कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने भाजपा के आरोपों पर वार किया है और भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। उन्होंने कहा, भाजपा मुद्दाविहीन पार्टी बन चुकी है और इन चुनाव में भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। 5 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही और उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है जिसे लेकर जनता के बीच लेकर जाए। 15 महीने के कार्यकाल के दौरान जिस तरह की मानसिकता भाजपा ने दिखाई है उससे भी लोगों में रोष है और इन चुनाव में प्रदेश की जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने गंगूराम मुसाफिर की कांग्रेस में वापसी को लेकर उठे विवाद पर कहा कि मुसाफिर की वापसी का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। 2 दिन पहले वे समर्थकों के कांग्रेस कार्यालय आए थे और बैठक में भी शामिल हुए थे, लेकिन उनकी वापसी को लेकर कोई विवाद नहीं है। जो प्रक्रिया है उसके तहत ही सभी बागियों की वापसी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के लिए रणनीति बना दी है और जल्द ही अपने अन्य उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। मंथन चल रहा है और अंतिम चरण में है। इसी हफ्ते हमारे उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और हम पहले ही चुनावी मैदान में हम कूद चुके हैं और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए जो हमने रोड मैप बनाया है उस पर हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। सर, वहीं पर आपने एकजुटता की बात की, जो बागी हैं उनकी वापसी को लेकर नहीं, जो बहुत से लोग जो है वो आना चाह रहे हैं और उनके लिए उनका स्वागत है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और जहाँ तक माननीय गंगूराम जी की बात आपने जिक्र किया तो वो कोई उसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। एक ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वो क्योंकि वो उस दिन खुद आए, बैठक में शामिल हुए, लेकिन और उन्होंने अपने खुद से जो है उन्होंने यहाँ पर पार्टी में शामिल होने की बात रखी, तो वो हमने यहाँ से रिकमेंड करके उनका नाम आगे AICC को भेज दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो है ये इसका फैसला लिया जाना है और जल्द ही वहाँ से अप्रूवल मिलके जो है वो उनको विधिवत रूप से शामिल कर लिया जाएगा। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और वो ये जो है प्रक्रिया जो है ये पहले से ही प्रक्रिया चल रही है और इसको फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे क्षेत्रों का सर बहुत अच्छा माहौल है और प्रदेश की जनता ने ये 15 महीने का जो प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा इसको देखा और जो हमारी कमिटमेंट है उसको भी प्रदेश की जनता ने देखा और समझा और जो विपक्ष की जो मानसिकता है उसके बारे में भी जो है जो आज प्रदेश की जनता जान चुकी है और कांग्रेस के पक्ष में और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार का जो 15 महीने का कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए प्रदेश की जनता आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करने जा रही है और ये पहली बार होगा कि बहुत समय अंतराल बाद जो है चारों की चारों सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। सर, वहीं पर चुनाव प्रचार की बात की जाए, चुनाव प्रक्रिया आने वाले समय में बहुत से हमारे बड़े नेता आएंगे और जैसे ही चुनाव का दौर आगे बढ़ता जाएगा तो हमारे जो केंद्र के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता जो हैं उनको उनकी जिम्मेवारी तय हो गई है और वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जनसभा होंगी वहाँ पर वो आएंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा बांटने की जो राजनीति है वो देश भर में जो जनता पार्टी एक मुद्दा विहीन पार्टी रह गई है और उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। आप उनको देखें, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के माध्यम से। उनके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। 5 साल जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हिमाचल प्रदेश में वो नाकाम रहे। लोगों की उम्मीदों पर, लोगों की आशाओं पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे और इसी वजह से उनके खिलाफ जनादेश उनको प्राप्त हुआ। वो उनको सत्ता से बाहर प्रदेश की जनता ने किया और इन 15 महीनों में किस तरह की मानसिकता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दर्शाया है, इससे भी जो है प्रदेश की जनता
उनका जो असली चरित्र जो है जो और उनका जो उनके बारे में जान चुकी है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी उपलब्धियों को वो गिनाए और जिस तरह समाज को बांटने का प्रयास तो ये लोग कर रहे हैं। आज वो जिस तरह से कम्युनिटी डिवीज़न के लिए जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, तो ये अपने गिरेबान में झांके जिनके शीशे के घर हुआ करते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते, यही मैं कहना चाहूँगा। वहीं पर सर भाजपा सांसद अब ये किस दृष्टिकोण से उन्होंने बात करी, लेकिन मेरा ये मानना है और कि ये जो भ्रमित करने की, लोगों को भ्रमित करने की जो ये रणनीति ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इन्होंने एक असफल प्रयास जो है बजट सेशन के दौरान किया और उनको मुंह की खानी पड़ी। आने वाले समय में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में अपना पूरा कार्यकाल करेगी और जो जनहित की जो योजनाएं हैं और हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाने और आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है उसको पूरा करने के लिए हम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। प्रदेश सरकार 5 साल पूरा का जो कार्यकाल है वो पूरा करेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये मुंगेरी लाल के सपने जो हैं ये देखना बंद करें और ये जो जिस तरह से आपने धनबल का प्रयोग करके और धनबल का प्रयोग करके ऐसी पार्टी से गद्दारी करी जिसने आपको पहचान दी, जिसने आपके परिवार को पहचान दी, आज अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप उस पृष्ठभूमि को भूल गए हैं और आज इस तरह का भ्रमित प्रचार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि 4 जून भी कोई दूर नहीं है और 4 जून ये 2024 का भी बीत जाएगा, 4 जून 25 का भी बीत जाएगा, 26 का भी बीत जाएगा, 27 का भी बीत जाएगा। 2027 में विधानसभा के जो चुनाव तय हैं और उसमें जो है तब तक हम पूरा अपना कार्यकाल करेंगे और जो जनता ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है हम बखूबी से निभाएंगे। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।